आगे नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह के परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। जो जल प्रलय आया था, आपको पता है जब जल प्रलय आया था तो जहाँ नूह रहता था वहां के लोगों का नाश हो गया था, लेकिन एक नूह व्यक्ति था जिसने परमेश्वर ने नूह से बातचीत की कि तू जहाज बनाना, उस पर राल लगाना, ऐसे करना। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हालेलुया। तो नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना। क्या सुना? कि नूह तू ऐसे ऐसे करना। और परमेश्वर ने नूह से क्यों बात की? क्योंकि वो उपस्थिति में बैठा। इसलिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, उसके वचनों का आदर करेंगे, उसके वचनों को अपने जीवन में मानेंगे, उसके वचनों की उसकी आज्ञाकारिता में आएंगे, तो परमेश्वर भी हमसे बात करेगा। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि खाली नूह से बातें किया, नहीं, वो मुझसे और आपसे बात करने के भी लायक होता है। वो मुझसे और आपसे बात करने के लिए भी तरसता है, लेकिन कब? जब हम उससे बात नहीं करते तो वो परमेश्वर दुखी होता है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उसे अपना जीवन समर्पित करते हैं और उसके साथ बैठते, उसके वचनों को मानते हैं, तो जिस प्रकार नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसी प्रकार परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। आने वाले समय को परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट कर देगा। हालेलुया। क्योंकि हम देखते कि नूह उस समय के लोगों से अलग ही व्यक्ति था, वो भिन्न था। हालेलुया। और जब हम जल प्रलय के बारे में पढ़ते हैं कि बहाव विरोध में चलने वाले लोगों को परमेश्वर जीवित रखता है। हालेलुया। आपने देखा, मछलियों को देखा होगा, अगर पानी इस साइड से आता, मछलियां पानी के विरोध में चलती हैं। हालेलुया। वो मछली के बहाव में नहीं चलती। अगर पानी इस साइड से आ रहा है तो मछली ऊपर की साइड चलेगी, मतलब उसका सामना करती है। ऐसे अगर आपके जीवन की आज कोई भी परिस्थिति है, वो बहाव अगर आपको आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, चाहे वो परेशानी का हो या लड़ाई झगड़े का हो या बीमारी का हो, अगर आज उस परेशानी को, उस बहाव को अपने जीवन में देख रहे हो आप, तो उसके विपरीत आप चलना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसके विपरीत चलना शुरू करोगे, उस बहाव के विपरीत, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपको पता है जब बाढ़ आई थी तो क्या है, नूह ने उसको अपने लिए आशीष के रूप में लिया। हालेलुया। और जब आशीष के रूप में लिया, आपको पता है एक नूह ही व्यक्ति था, उसका परिवार था जो बचाया गया था उस समय में, और कोई इस पृथ्वी पर नहीं बचाया गया था। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते, उसकी क्लियर वॉइस को जब हम सुनते हैं, तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। हमारे साथ जैसे परमेश्वर नूह के साथ बना रहा, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे साथ भी बना रहेगा। हालेलुया। आज भले से हमें परिस्थितियां क्यों ना दिखाई दे रही हो, आज भले से परेशानियां क्यों हमारे जीवन में नहीं आ रही है, लेकिन जब हम उसके वचनों को दिन रात पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसके वचनों का आज्ञा करते हैं, उसके वचनों पर जब हम चलते हैं, तो आपको पता है उसका वचन ही मानने से हमारी परिस्थितियां चेंज हो जाती है। हालेलुया। जिस प्रकार नूह ने परमेश्वर के वचनों का आदर किया, उसके वचनों को माना, आपको पता है नूह की मृत्यु हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर के वचन का आदर किया, और जब आदर किया तो नूह बचाएगा अपने खानदान समेत। हालेलुया। अपने परिवार समेत। क्योंकि उत्पत्ति 6 अध्याय 22वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने क्या, मतलब जो नूह से परमेश्वर ने बोला था, परमेश्वर ने नूह से बातचीत की थी, नूह ने उस वचन के अनुसार, उस आवाज के अनुसार पर उस नूह ने काम किया। और जब काम किया तो नूह ने और अपने परिवार के जीवन में आशीषों को देखा। हालेलुया। आपको पता आज्ञाकारिता में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हम आज्ञाकारिता को सीखते हैं, बाइबल हमें आज्ञाकारिता में सिखाती कि हमें आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। क्योंकि हम उत्पत्ति जब 6 अध्याय उसकी 22वीं आयत में पढ़ते तो क्या लिखा कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मतलब अगर आपको परमेश्वर का जन, कोई भी परमेश्वर के वचन से कुछ भी सिखाता है, अगर आप उसको मानते हो और आज्ञाकारिता में आते हो, उन वचनों पर चलते हो,
तो आप अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर की एक बड़ी महिमा को होते हुए देखोगे। हालेलुया। जैसे नूह के जीवन में वो बहाव था, लेकिन उस बहाव के विपरीत नूह चला, उसी प्रकार आपके जीवन में भी कोई ना कोई बहाव है। जब आप उस बहाव के विपरीत चलोगे तो परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेके जाएगा। आमेन। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं नूह के बारे में, तो हम नूह के बारे में बहुत सी बातों को देख सकते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। उसके वचनों पर चलने वाला व्यक्ति था। आपको पता है परमेश्वर की आवाज भी वही व्यक्ति सुन सकता है जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करता है, जो दुआ में दिन रात बैठता है, क्योंकि परमेश्वर से बात करता है। आपको पता है, आप सोचते होंगे कि वचन पढ़ना नॉर्मल बात है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपके ऊपर अभिषेक उड़ेला जाता है, और जब अभिषेक उड़ाला जाता है तो आप उसी समय चंगाई को पाना शुरू कर देते हो। हालेलुया। उस अभिषेक के उड़ेले जाने से आपके जीवन की परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब आप दुआ में बैठते तो परमेश्वर अपने अभिषेक को उस समय भी उड़ेलना शुरू करता, और जब परमेश्वर के जन की आप बात सुनते हो, क्योंकि परमेश्वर अपने दास और दासी के द्वारा बातचीत करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के जन की बात सुनते हैं और अपने जीवन में उसे लागू करते तो परमेश्वर उसके द्वारा भी अभिषेक को आपके जीवन में उड़ेलता है। हालेलुया। और जब अभिषेक आता है तो परिस्थितियां चेंज हो जाती है। हालेलुया। जब अभिषेक आता है तो बीमारियां ठीक हो जाती है। जब अभिषेक आता है तो हमारे दुख खुशियों में बदल जाते हैं। हालेलुया। परिस्थितियां बदल के रख देता है एक अभिषेक। हालेलुया। आपको मैं एलिशा और अहल्या के बारे में बताती हूँ। एलिशा एक नबी था, एक भविष्य वक्ता था। आपको पता है जब एलिशा के ऊपर दुगना अभिषेक आया, आपको पता है जब एलिशा की मृत्यु हुई थी, जिस कब्र में उसको रखा जा रहा था, वहां पर किसी की पहले से कब्र थी। हालेलुया। तो उसी कब्र में उसको रखा जाता। आपको पता वो कितने सालों पुरानी कब्र थी, लेकिन जो उसमें पहले दफनाया गया था वो मुर्दा जी उठा। हालेलुया। तो अभिषेक सब कुछ कर सकता है। अभिषेक मुर्दों में जान डाल सकता है, क्योंकि वो अभिषेक परमेश्वर ही दे सकता और कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। वो चंगाई परमेश्वर दे सकता। आप कहीं से कहीं भाग लो, अगर कोई आपको चंगाई दे दे, लेकिन वो मुफ्त में देने वाला परमेश्वर है। वो आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक चीज मांगता है, अपने समय को दूं। परमेश्वर कहता है मेरी बेटी मेरे बेटों मुझसे आके बातचीत करो। हालेलुया। क्योंकि वो अपने बच्चों से बात करने के लिए निलाहित होता है। वो तड़पता है कि मेरी संतान मेरे साथ बैठ के मुझसे बातचीत करे, तो मैं आने वाले समय के बारे में अपने बच्चों पर प्रकट करूं। हालेलुया। और हम उत्पत्ति 7 अध्याय उसकी 17वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठा गया। हालेलुया। क्या 40 दिन तक वो पानी बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। आपको पता है नूह लेकिन सेफ था। हालेलुया। परमेश्वर ने उस 40 दिन तक क्या कहा, परमेश्वर ने नूह को खिलाया, उसके परिवार को खिलाया। जब पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो गया, कोई पेड़ पौधा ही नहीं था, ऐसी परिस्थिति में कौन था, एक परमेश्वर था, जो परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार को खिलाया। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है तो परमेश्वर के साथ बैठना शुरू करें, उसके वचनों को आदर देना शुरू करें, उसकी आज्ञा को मानना शुरू करें। परमेश्वर आपको खिलाएगा। आपको कोई मनुष्य नहीं खिलाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको खिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर का एक भारी अभिषेक हमारे ऊपर आता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहता है तो वो हमें सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें देने लगता है तो हमारे ऊपर हमें संभालने की भी कैपेसिटी नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर इतना देने वाला है, लेकिन हम हैं कि हम लेते नहीं है। हालेलुया। हम अपनी परिस्थितियों में ही उलझे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी परिस्थिति से बाहर आए हैं और परमेश्वर का आदर करें, उसके वचन का आदर करें। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को जीवित रखा, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी जीवित रखेगा इस पृथ्वी पर। हालेलुया। आपकी परेशानियों को वो परमेश्वर बदल के रखेगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करेगा। हालेलुया। मैं बताऊं, मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं है,
मैं भी आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य हूँ। हालेलुया। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि उस अपने मुख से उस खुदा का नाम ले सकूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर किसी ने पाप नहीं किया। गलती मसीह के नाम को जाना और उस पर विश्वास किया, उसी दिन उसने चंगाई को प्राप्त किया। हालेलुया। और जैसे आज आपने विश्वास किया उस प्रभु यीशु मसीह पर, तो आज से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना शुरू होगा। आमेन। हालेलुया। आप सेम नहीं रहोगे, आपकी परिस्थितियां यीशु मसीह बदल के रख देगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, पूरे हृदय के साथ अपने आप को उसके आगे समर्पित करें। जो आपके हृदय में है, जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, आज आप मुंह खोल के उसके सामने बोल दीजिए, क्योंकि जब आप बोलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आइए सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे